पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज के राजा वृषभानु की पत्नी देवी कृति को एक पुत्री रत्न की कामना थी। वह हर रोज यमुना में स्नान करते हुए यही प्रार्थना किया करती थीं। रोज की तरह कृति देवी यमुना में स्नान कर पूजा कर रही थीं। तभी यमुना में एक सुंदर दिव्य कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कृति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के फूल में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है। कन्या के नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यही बालिका परम शक्ति श्री राधा जी थी। वृषभानु और देवी कृति ने अपने लाडली के कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को 2 लाख उत्तम गायें दान में दी। राधा जी के जन्म के 11 महीने बाद कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसी रात वह गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर भी पहुंच गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेश भिजवाया। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राजा वृषभानु भी अपनी पुत्री राधा जी को अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। तब राधा जी घुटनों के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण जी के पास पहुँचते ही राधा जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने भगवान श्री कृष्ण के ही किए। पूरे 11 महीनों तक राधा रानी ने अपने नेत्रों को बंद कर रखा था। अपनी प्राण प्रिया को अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित हुए। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कोई भी गोपी आपको मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। राधा रानी की यह बात सुनकर भगवान समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। यह सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे दी। राधा जी ने श्री कृष्ण के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि आप मुरली बजाओ और मुरली की आवाज सुनकर जो भी गोपी आपको मेरे समान प्रेम करती होगी केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाना शुरू किया, उनकी मुरली की आवाज सुनते ही सभी गोपियां अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आने लगी। सभी गोपियां उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधा जी ने देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गईं और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से एकटक देख रही थीं। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं थी। यह देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गईं और रोने लगीं। राधा जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर केवल अपना ही अधिकार समझा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो
कि ये सब कौन है, कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियां भी तुम ही हो। इस धरती पर इतने रूपों में आई हो तुम। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, ये गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो कि ये कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहाँ तक कि हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। ये त्याग, ये समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण राधा जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का ही नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले। और जहाँ उम्मीद होती है तो वह प्रेम नहीं मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अहंकार से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना। प्रेम में ना कोई स्वार्थ, ना कोई उम्मीद और ना कोई परिस्थिति, बस रहता है तो एकमात्र प्रेम। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हों, पर आत्मा एक ही हो जाती है। और यही गुण है राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा जी अपने एक रूप में भगवान श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी बनकर उन्हीं के साथ रहती है, तो दूसरे ही रूप में अपने प्रेम का बलिदान भी कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज छोड़ा तो वहां जीवन पर्यंत लौट नहीं सके। पीछे रह गई थी उनसे प्रेम करने वाली वे गोपिकाएं, जो हर क्षण अपने प्रेमी का रास्ता देखती कि कभी तो वह लौटेंगे। श्री कृष्ण स्वयं तो कभी वहां लौट नहीं सके, लेकिन अपने परम मित्र उद्धव को उन्होंने समाचार के साथ वहां भेजा। कहते हैं कि उद्धव को जब अपने ज्ञान का अति अभिमान हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण को उपाय सूझा कि मात्र गोपिकाएं ही हैं जो उसके अभिमान का अपने प्रेम भाव से मर्दन कर सकती हैं। निसंदेह ऐसा ही हुआ। ब्रज में उद्धव के योग संदेश और गोपिकाओं के प्रेम के बीच जिरह और तर्कों को सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से लिखा है। अंतर मन का वह भाव जो मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति समर्पित हो जाने को प्रेरित करता है, वही प्रेम है। यह समर्पण भक्त का भगवान के प्रति, संतान का माता पिता के प्रति, सखा का दूसरे सखा के प्रति, माता पिता का अपने संतान या अन्य बालकों के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति और संपूर्ण चराचर जगत के प्रति हो सकता है। ईश्वर और बड़ों के प्रति प्रेम में पूज्य भाव का संयोग होता है, इसलिए इसे श्रद्धा या भक्ति कहते हैं। अपने से छोटों के प्रति प्रेम में ममत्व भाव का संयोग होता है, इसे वात्सल्य कहते हैं। समवयस्क के प्रति प्रेम में सहृदयता और मैत्री का संयोग होता है, जिसका व्यापक रूप दाम्पत्य प्रेम है। नायक नायिका विषयक दाम्पत्य प्रेम को श्रृंगार कहते हैं। इस प्रकार आलंबन भेद के आधार पर प्रेम की मुख्य 3 धाराएं हैं।
भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य। प्रेम के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। प्रेम में जब मिलन की बेला आती है तो अत्यंत रोमांचकारी एवं अविस्मरणीय अनुभूति होती है, परंतु जब कभी वियोग का सामना करना पड़ता है तो निस्वार्थ एवं पवित्र प्रेम की पराकाष्ठा झलक पड़ती है, जिसकी स्थिति मिलन की अनुभूति से कई गुना सूक्ष्म एवं सात्विक होती है। वस्तुतः प्रेम की परीक्षा वही होती है जहाँ सर्वस्व न्यौछावर कर देने में भी संकोच न हो। मिलन ठहरे हुए पानी की तरह है तो विरह कल कल करती बहती हुई नदी की धारा है। कभी याद जाती नहीं तो आने का प्रश्न कहाँ उठता है। जिस हृदय में प्रेम का अंश जितना अधिक होगा उसमें उतने ही अधिक शीतल जलन तथा मादक वेदना की सृष्टि होगी। मिलन में हम अपने बाहर तथा वियोग में भीतर रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मिलन की छाया के भीतर जो विरह की झांकी है, जीवन में वही प्रेम की सच्ची पराकाष्ठा है।